आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम इसको देते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब दो वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आता है, थर्ड वैल्यू जो आती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें करना है कि अगर आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो आंसर है वो एक ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जिसके अंदर अगेन आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, और इस तरह की क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो या तो वो स्केलर क्वांटिटी देगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी देगा। अगर वो स्केलर क्वांटिटी दे रहा है तो मतलब आपने उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया है, और अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है तो मतलब आपने उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, या फिर आप क्या बोलेंगे उसको वेक्टर प्रोडक्ट किया है। अगर हम वैल्यू देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है दैट इज ए बी साइन थीटा, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और नेक्स्ट क्या है इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लिख देते हैं एन कैप। मतलब कि आपने अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास, ये है हमारे पास वेक्टर ए और यहाँ पे है हमारे पास वेक्टर बी। अगर हम ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका जो इनका थर्ड वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए हम एक नॉर्मल एन कैप से सिंबलाइज कर देते हैं, जहाँ पे एन कैप का मतलब है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे कि हम देखें कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब दिखाई दे रहा है आपको बाहर की तरफ, इसको मैं इधर ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपका ए क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये राइज होता है कि आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग रूल यूज करते हैं आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल आप इसके अंदर देख सकते हो कि अगर आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी आपकी अपवर्ड हो गई। अगर हमने ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा आपका आउट टू द प्लेन, इस बोर्ड से बाहर की तरफ। और अगर हम करते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करते ही थंब कहाँ पे चला गया इनटू द प्लेन अंदर की तरफ, तो उस केस में बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी इनटू द प्लेन, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी आपकी आउट टू द प्लेन होगी। तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके जो ये दो वेक्टर्स है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो थर्ड वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला ये आता है आपका कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसके अंदर एन कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो भी रिजल्ट आए उसकी डायरेक्शन। और यहाँ पे ए बी साइन थीटा देता है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ विच, किस चीज का, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता है आपका ए क्रॉस बी का। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मोड किसके बराबर, ए बी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से इन दोनों का जो थर्ड वेक्टर आया ए एंड बी को जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर आता है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड आएगा आपका ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन जाएगी, आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से कि आपका जिस डायरेक्शन में आपने फिंगर मूव करी, ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज करते हो, क्लॉकवाइज आपने फिंगर मूव की तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो जब आप दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करोगे, चाहे आप क्लॉकवाइज में मूव करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करो, जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा वो थंब आपका शो करेगा किसकी डायरेक्शन, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, जो वेक्टर आया थर्ड वेक्टर आया क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ मतलब ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी वेक्टर के रिजल्ट की। और अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी आपका इनटू द प्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसका भी, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था कि आपका जो होल वेक्टर है परपेंडिकुलर डाला था किस किस के प्रोडक्ट के बराबर आता है। इसी तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी उसको किस साइड से या एरिया से या फिर उनको हाफ पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया जाए कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और यहाँ पर है ये वेक्टर बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोल दिया हम लोगों ने, साइन थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा, ठीक है। अब दूसरी चीज कि साइन कहाँ पे आया, कॉस कहाँ पे आया। जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, कोई भी एक वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट जाएंगे आपका, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। अगर यहाँ पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है आपका, एक तो इस डायरेक्शन में था जिसको आपने बोला था बी कॉस थीटा, अगर इधर बेस के साथ थीटा बन रहा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा जा रहा था आपका, बी साइन थीटा जा रहा था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस बार परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डाला हमने, अब हम अगर इसका आप ये वाला बेस देखोगे ओ से लेके एन तक की वैल्यू, तो वो देगी आपको कॉस वाली टर्म, और अगर आप ये क्यू एन वाली टर्म देखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, डी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर हम चले इस एंगल के अंदर, ठीक है, हमने बात करा ओ एन क्यू के अंदर, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू के अंदर बात करते हैं, आपका क्यू ओ एन, एंगल क्यू ओ एन दे रखा है आपका थीटा डिग्री, इन ट्राइंगल ओ एन टी, ठीक है, ये थीटा डिग्री हो गया। क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने किसके ऊपर, आपका इसको नाम दे दिया हमने ओपी, ठीक है। ओपी के ऊपर हमने क्या कर दिया, ओपी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको बोला हमने क्यू एन। तो अगर आपको निकालना है यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इस वैल्यू को क्या लिखा जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अभी आपको बताया था कितना होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ से आप इसको लिख सकते ए इंटू बी साइन थीटा, हमने एक कर लिखा बी साइन थीटा। अब आप इसकी वैल्यूज बताइए, ए कहाँ पे होगा और बी साइन थीटा कहाँ पे होगा। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है आपका, ठीक है, तो ए की वैल्यू जाएगी आपका ओपी, ये इसका मैग्नीट्यूड देगा, ये डायरेक्शन होगी, और यहाँ से तक की वैल्यू क्या देगी इसका मैग्नीट्यूड, तो वो वैल्यू लिख दिया हमने ओपी इंटू बी साइन थीटा, कौन सी वैल्यू है, बी साइन थीटा हो गया आपका क्यू एन। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, आपने लिख दिया इसको ओपी इंटू क्यू एन, ओके। अब ये देखिए, अगर मैं इसके साइज को इस तरह से मिला देते हैं, हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे पास एक फिगर बन गई है जिसको हमने क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम बोल दिया, ठीक। पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहें, ठीक है, हम बात करते हैं किसके अंदर, आपका पूरे इस फिगर के अंदर पी ओ क्यू एंड इसको नाम दे दिया हमने आर, ठीक है। इस पूरे फिगर के अंदर जाते हैं तो इसका एरिया क्या देगा आपका, पैरेललोग्राम में एरिया क्या देगा आपका, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है इसकी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसके लिए बेस, ठीक है। बेस और वो भी हमने क्या लिया था, उसका हाफ पार्ट में ही ले रहे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हो, मैंने इसको लिखा हाफ नहीं है, अभी हमें बनाना है उसका एरिया, तो हम लिख देंगे इसको ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। आपने 2 से ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया से टर्म में बनाना है तो हमने ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर दिया। अगर कैंसिल आउट करेंगे आप उसी स्टेप पे जाएंगे, आप इसको लिखे ओपी इंटू क्यू एन, ठीक है, हमने ये लिखा। तो यहाँ से आप मुझे बताइए जो ओपी इंटू क्यू एन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली टर्म हाफ बेस इंटू हाइट, ये जाएगा आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ किसके, आपके अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं आपका, अगर आप इसकी बात करते हैं पी ओ क्यू, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये इसका मतलब क्या हो गया आपका एरिया, तो यहाँ से 2 इंटू एरिया ऑफ पी ओ क्यू लिख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने बोला कि वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देते हैं कॉस थीटा की टर्म देता है, और अगर यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट देते हैं वो बी साइन थीटा देता है, ठीक। आप इसकी एडजेसेंट साइड को अगर मिला देते हैं तो एक पूरी फिगर बन के आ जाती है, हमारे पास पैरेललोग्राम की फिगर बनती है,
यहाँ पे हम सबसे पहले चले आपका O एंड Q, इस ट्रायंगल के अंदर चले। इस ट्रायंगल के अंदर जब चलते हैं, हमने बता दिया यहाँ पे कि आपका ये वाला एंगल थीटा है और क्यू एन हमने परपेंडिकुलर डाला है ओपी के ऊपर। उसके बाद अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस वाली टर्म का करना चाहते हैं, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका मतलब होता है आपका ए बी साइन थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया कि बी साइन थीटा को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं, बी साइन थीटा इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ए आपका ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया और बी साइन थीटा यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक। तो उसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसको लिखा आपने ओपी। और आपका बी साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, क्यू एन की वैल्यू है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ओपी इंटू क्यू एन को आप क्या लिख सकते हैं। तो ओपी इंटू क्यू एन को आप एरिया के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे प्रोडक्ट कर दिया। जब आप ऊपर और नीचे 2 से प्रोडक्ट कर देंगे, बात तो वहीं पे आ जानी है, बट इस चीज को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वाली टर्म आपका एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। और एरिया में कन्वर्ट हो गए, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि जो आपके दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, आप उसे एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट के अंदर आया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इज कॉम्यूटेटिव, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से अगर आप देख रहे थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दैट इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी, अगर आप ए से बी की तरफ कर रहे हो तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन थी आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। बट अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो वो कैसे जाता है, इनसाइड द बोर्ड जाता है। वेक्टर में आपका अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग हो गई तो उसको बोला जाता था आपका अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स बोल रहे थे, क्योंकि या फिर आप बोल सकते हो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन से क्योंकि जस्ट ऑपोजिट हो गई है। इसी तरह से अगर हम कॉम्यूटेटिव वेक्टर की बात करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो क्या ये लिखना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कहाँ पे, आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। और बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कहाँ पे, इनसाइड द बोर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसका भी ए बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों की ऑपोजिट हो गई, तो यहाँ पे आपका जरूर साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है। आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो इस चीज को बोला जाएगा आपका एंटी कॉम्यूटेटिव। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम दोनों को कॉम्यूटेटिव टर्म में दिखाना चाहे तो एंटी पैरेलल टर्म में आते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब होगा जिसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए उसको बोला जाएगा आपका एंटी कॉम्यूटेटिव। एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ कर रहे हो और इसी दूसरे को वापस से पहले के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज कर देगा वहां पे, ठीक है। तो ये टर्म होती है आपका एंटी कॉम्यूटेटिव। सेकेंड, इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सेम जैसे आपका स्केलर प्रोडक्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव था ओवर एडिशन, इसी तरह से जो वेक्टर प्रोडक्ट है इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इस लॉ को ये भी फॉलो करता है, मतलब अगर आप कहते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप इसको एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं इस तरह से कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पे भी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वो इंडिविजुअल के साथ क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप वेक्टर ए को दो वेक्टर के सम के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो दोनों के साथ इंडिविजुअली अपनी क्रॉस प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसकी, तो अभी बताया कि जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करी हमने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप आ जाएगा आपका डायरेक्शन, ठीक है। अगर दोनों आपके जो डायरेक्शन है दोनों के बीच में एंगल की बात करो, एंगल कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है हमारे पास,
बताइए साइन 0 कितना होता है? मैम 0। तो अगर आप इसको करते हैं वेक्टर A इंटू वेक्टर B, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 0 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 0। और ये वाली कब टर्म आई? जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। और इन दोनों के बीच में एंगल बनने का मतलब है कि आपने बोला दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आपके, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में देते हैं। यहाँ पे वेक्टर x है, y एंड z, ठीक है। x का जो बेस वेक्टर होता है दैट इज i कैप, y का हो गया j कैप और z का हो गया हमारे पास k कैप, ठीक है। तो ये बताने का मतलब आप इसे बोल सकते हैं, अगर आप आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ कर रहे हो, दोनों के बीच में एंगल 0 और साइन 0 0, तो यहां से आपका रिजल्ट मिलता है आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप कितना? 0। अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम सिमिलर वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आंसर 0 आता है। बट अगर आप याद करें डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये वैल्यू कितनी आती थी? 1 आती थी, क्योंकि आई का मतलब यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, वहां पे डॉट प्रोडक्ट आता था, ठीक है, क्योंकि एंगल 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बट अगर आप इन्हीं सेम वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इसमें अब एंगल ले ले कितना? 90 डिग्री। इस बार हम बात करें कि अब जो आपके वेक्टर्स है वो आपस में है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा है आपका 90, तो साइन 90 होता है हमारे पास 1, ठीक। तो यहां से अगर आप करना चाहते हो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, तो वो क्या आएगा? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। अब बात है यहाँ पे 1 नहीं आएगा, सिंपल। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट देगा आपका, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन होगी, तो आई क्रॉस जे का मतलब क्या होता है? आई किस डायरेक्शन में? आपका एक्स की डायरेक्शन में। आप इसको यहाँ पे समझिए, ये एक्स और वाई और यहाँ पे आपने जेड, आई जे एंड के। आप क्या करना चाह रहे हो? आप कर रहे हो आई क्रॉस जे, ठीक है। अगर हम करते हैं आई क्रॉस जे तो आपस हम किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव में जेड में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन के लिए? के कैप। तो जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है आपकी के कैप, ठीक। अगर आप अब करना चाहते हो कितना? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो क्योंकि आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब आप जे क्रॉस के करोगे, ठीक है, तो वो वैल्यू कैसी जाएगी आपकी? एक्स डायरेक्शन में। ये जे है, के बाहर की तरफ है, तो हमने किया इसको जे क्रॉस के, ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे गई? एक्स डायरेक्शन में। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपका? आई कैप। सिमिलरली अगर हम करना चाहते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इधर की तरफ कर रहे हैं, बाहर से इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करता है तो इस बात हम कहाँ पे जाते हैं? आपका जे की डायरेक्शन में, जो कि वाई की डायरेक्शन है। तो अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी जे कैप, ठीक है। आप इस तरह से निकाल सकते हो। अदरवाइज इस चीज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इस तरह से लिख लो आई जे एंड के, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा। अब आप चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो तो आप चलो आई क्रॉस जे, ठीक है, आप इस तरह से चले तो इसके सामने कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? के कैप, ठीक है। आई का जब जे के साथ प्रोडक्ट करो सामने क्या है? के कैप, तो इन दोनों का आंसर आएगा के कैप, ठीक है। ये आपका बहुत इजी तरीका है इनको मेमोराइज करने का कि किसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। आई का जे के साथ है, सामने है के, तो इन दोनों का आंसर आएगा के। अगर आप जे का के साथ करते हो प्रोडक्ट तो दोनों के सामने क्या है? आपका आई कैप, तो यहाँ से जे क्रॉस के दे देगा आपका आई कैप। सिमिलरली अगर आप के क्रॉस आई करते हो तो दोनों के सामने क्या है? आपका जे कैप, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से? के का आई के साथ, एरो के साथ जाओ, के का आई के साथ क्या देगा? आपका जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप आएगा। ये तो चले अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं सारे पॉजिटिव आएंगे, बट अगर आप इसमें चलिए एंटी क्लॉकवाइज, इसका ऑपोजिट चल रही है, तो सारे वेक्टर्स में डायरेक्शन कैसी रहेगी? नेगेटिव। मतलब कि अगर आप करो जे क्रॉस आई तो क्या जाएगा? माइनस का के कैप।
आप करो I क्रॉस K, क्या आएगा -j, और अगर करें K क्रॉस J तो क्या आएगा -I। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। सबको स्टेप क्लियर हुआ? ये किस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर हम दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू खाली 1 या 0 नहीं आएगी। दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर है, वो एक थर्ड वेक्टर देगा, और वो थर्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा उसको निकालने के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट किया हमने राइट हैंड थंब रूल से। और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्लॉकवाइज जाते हो तो दो वेक्टर हैं, I क्रॉस J करो, उसके सामने थर्ड वेक्टर कौन सा बचता है आपके पास? K वेक्टर। तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपका K कैप। अगर आप J क्रॉस K करते हो तो थर्ड कौन सा है सामने? I कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा I कैप। K क्रॉस I करते हैं तो सामने कौन सा है? J कैप। तो K क्रॉस I का आंसर आ जाएगा J कैप। ये है क्लॉकवाइज में सब पॉजिटिव लेंगे, और जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज चलने लगते हो इन सब की वैल्यू कैसी आ जाती है आपकी? नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर वेक्टर आपके कैसे होते, 0 डिग्री पे होते हैं। 0 डिग्री मतलब कि सेम डायरेक्शन में ले रहे हो आप दो वेक्टर्स को, तो दो सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑलवेज 0 होता है, और दो डिफरेंट वेक्टर्स का जो आपस में परपेंडिकुलर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक डिफरेंट वेक्टर होता है। जैसे कि आपके एक्सेल में तीनों जो साइड्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो I और J का वेक्टर जाएगा K में, ठीक है, J और K का जाएगा X में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये होते हैं आपके प्रॉपर्टीज क्रॉस वेक्टर की।